जी नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल RY योगा किडनी हेल्थी टाइप लाइफ और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे किडनी ट्रांसप्लांट को 2 साल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगी कि जैसे कि किडनी की हेल्थ के लिए मेडिसिन इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग की इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन चलती है। तो जैसे हम लोग के लिए मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है कि उसकी एक भी डोज मिस नहीं होनी चाहिए, वैसे ही हम लोग की डाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हमें अपनी किडनी को लंबे समय तक चलाना है तो डाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हम लोग कैसा खाना खा रहे हैं और हेल्दी है कि नहीं, हाइजीन मेंटेन हो रहा है उसका कि नहीं। और उसी प्रकार हम लोगों की किडनी स्वस्थ रहे इसके लिए ना, और अदर ऑर्गन्स भी ठीक से वर्क करें, इसके लिए योगा और एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वैसे तो सभी को योगा और एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो भी आपके लिए ठीक पड़े। योगा है, एक्सरसाइज है। अब हम लोग जिम वगैरह तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो हमारी किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो छोटे मोटे योगा एक्सरसाइज जितना कि आपकी बॉडी आपको अलाउ करे आप उतने कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में कुछ योगा और एक्सरसाइज आपको बताऊंगी जो कि मैं डेली रूटीन में शामिल करती हूँ। तो अगर आपकी किडनी ट्रांसप्लांट को 1 साल हो गया है तभी आप स्टार्ट करें। अगर आपकी किडनी ट्रांसप्लांट हाल ही में हुआ है तो आप इन योगा एक्सरसाइज को प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप सिर्फ मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे कि आपको आपकी इनर हीलिंग होगी और आपको मेंटल पीस मिलेगा। तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ मेडिटेशन करिए और मैं मेडिटेशन का भी वीडियो डाल दूँगी। तो आइए देखते हैं कि मैं इस वीडियो में कुछ योगा बताऊँगी और कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेस बताऊँगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको रिलैक्स पोजीशन में खड़े हो जाना है और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेचिंग बताऊँगी। तो जो पोस्ट प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ होती हैं वो भी कर सकती हैं, जिनका बॉडी फैट बढ़ रहा है वो लोग भी कर सकते हैं, और किडनी ट्रांसप्लांट या अदर ट्रांसप्लांट वाले हमारे भाई बहन भी कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। करना क्या है, हम लोग को ऐसे सीधा खड़ा होना है और हम लोग को ऐसे सीधा खड़ा होना है और हम लोग को स्ट्रेचिंग स्टार्ट करनी है। तो आपको एक बार में 10 बार करना है और ऐसे 3 राउंड आप कर सकते हो। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, फिर मैं इसके बेनिफिट भी आपको बताऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 टाइम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको 3 टाइम्स करना है इसको। तो इसको करने से क्या होता है कि जो हमारे आर्म फैट है ये आपका कम होता है और आपका जो ब्रेस्ट फैट है इसको भी आप कम कर सकते हो। और जैसे जैसे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाती है और आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल हैं तो आपको एक बार में आप इसको 100 टाइम्स भी कर सकते हो। और याद रखिए कि कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी योगा 3 टाइम्स करेंगे तभी आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आपको ये 30 डेज करना है जिससे कि आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिले। इसी तरीके से इसी सीरीज में मैं आपको 2-3 और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बता देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। तो फर्स्ट आपका हो गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। सेकेंड आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 पर आप रुक जाएंगे, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको इसके भी 3 सेट करने हैं। इससे क्या होगा, जो आपका शोल्डर का फैट है ये आपका खत्म होगा। तो आपका जो भी कपड़े आपको नहीं बन रहे हैं अच्छे से फिट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से इसके भी आपको 3 सेट
एक्सरसाइज है, सिर्फ स्ट्रेचिंग करनी है। यहाँ पे आपको अपनी ब्रीथ को होल्ड करना है। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिर्फ 10 टाइम्स करना है और आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में आ सकते हैं। तो सिर्फ कोई भी एक्सरसाइज आपको सिर्फ उतनी ही करनी है जितना आपको कंफर्टेबल फील हो। अपनी बॉडी के साथ में जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ऐसे मैंने आपको 4 स्ट्रेचिंग बता दी है, 4 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो कि आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। 5वीं मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इस तरीके से आपको इसको भी 10 टाइम्स करना है, एक बार में 10 टाइम्स करना है। और ऐसे ही आपको 3 राउंड करने हैं। इससे आपको क्या है, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जितना मेडिसिन इम्पोर्टेंट है उतना ही हम लोगों के लिए योगा एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। अब मैं कुछ एक्सरसाइज बैठने वाली, कुछ योगा आपको बैठने वाले बताऊंगी जो कि अच्छे होते हैं, मैं भी करती हूँ। अगर आपका तुरंत ही हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या प्रेगनेंसी की डिलीवरी हाल ही में हुई है तो आप अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे ना, तो इसके लिए आप बिल्कुल सिंपल सा मेडिटेशन करेंगे। सबसे पहले तो मेडिटेशन करने के लिए क्या करेंगे, काफ़ी पोजीशंस ले सकते हैं, पर मैं बिल्कुल सिंपल मुद्रा लूँगी जिससे कि आप लोगों को आ जाए। तो आप इस तरीके से अपनी मेडिटेशन की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि बोलना क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप जिन्हें भी मानते हैं आप उनको बोलिए। जैसे हम लोग ओम मेडिटेशन में हम ओम का यूज़ करते हैं, तो हम ओम चैंट करेंगे। अपनी आंखों को बंद रखना है और ओम चैंट करना है। आपको ओम को चेंट करना है और आप जितना भी आपको अच्छा लगे 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स। आप बिगिनर हैं तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ही करें और कोई भी चीज़ ज़्यादा करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं कोई योगा इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने डेली रूटीन में जितने योगा आसना शामिल करती हूँ और जिनसे मुझे बेनिफिट होता है मैं सिर्फ वही आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो आप अगर आपको ये मुद्रा लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप ये मुद्रा भी ले सकते हैं और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। अगर आपके पैर इतना भी फोल्ड नहीं हो रहे हैं, आपकी सर्जरी हुई है, इतना भी फोल्ड नहीं होते हैं, तो आप इस तरीके से भी आराम से अपना बैठ सकते हैं। इस तरीके से मुद्रा लीजिए और आप ओम चेंट कर सकते हैं। यदि आपको ज़मीन में बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे तो 2 इयर्स हो गए हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, स्टार्टिंग में मैं ज़मीन में नहीं बैठ पाती थी तो मैं बेड पर बैठ के कर लेती थी। आप सोफ़ा पे कंफर्टेबल हो तो आप सोफे पर बैठ सकते हैं, बेड पर कंफर्टेबल है तो आप बेड पर भी बैठ के अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग को काफ़ी
चाहते हैं या जो फीमेल्स हैं उनका बॉडी वेट काफ़ी बढ़ गया है, तो अपने वेट को आप रिड्यूस करने के लिए कुछ कर सकते हैं। और ये आपकी मेंसेस के लिए भी, पीरियड्स की साइकिल ठीक से रहे उसके लिए भी अच्छी होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जितने ही आपकी बॉडी स्ट्रेच करे सिर्फ उतना ही करना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है। तरीके को इसको भी आपको 3 स्टेप में करना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम लोग इस तरीके से हाथों को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको फिर सांस को होल्ड करना है, सांस को भरना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको आगे जाना है और यहाँ पर अपनी सांस को छोड़ देना है। इस तरीके से आपको 3 बार करना है, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मैं इन आसनास के नाम भी मेंशन कर दूंगी ऊपर, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें आसनास के नाम भी मेंशन कर दूंगी, जिससे कि आपको पता रहे कि कौन सा आसन हम लोग कर रहे हैं। ये है आपका बटरफ्लाई पोज। ये मेंसेस के लिए बहुत अच्छा होता है, पीरियड्स के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। यहाँ पर आप अपनी सांस को, ब्रीथ को होल्ड करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको बटरफ्लाई पोज को 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे ही चुपचाप बैठ जाइए। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ था कि मेरी किडनी ट्रांसप्लांट को 2 साल पूरा हो गया है, तो मेरी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच होने लगी है। तो अब ये कहीं से भी फोल्ड हो जाती है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में तो बहुत इस तरीके से बैठना तो इम्पॉसिबल ही होता है। और आप प्लीज़ बिल्कुल बैठने की कोशिश भी ना करें, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है और आप थोड़ा बहुत अपने से भी काम करते हैं, क्योंकि मैं योगा बहुत पहले से करती आ रही हूँ, तो मेरी बॉडी अच्छे से वर्क करती है और शायद यही रीज़न है जिससे कि मैं फिट रहती हूँ। कोई भी सर्जरी हो आपका, या आपकी डिलीवरी हुई हो, या आपका कोई भी ऑपरेशन हुआ हो, धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल फील करेंगे कुछ टाइम के बाद। और यदि कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी वैसे ही थोड़ा सा जकड़ सी जाएगी, फिर वो फोल्ड नहीं होती है। तो इस तरीके से बटरफ्लाई पोज को भी आपको 3 टाइम्स करना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट इसका मिलेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी चक्की आसना। ये इसके भी काफ़ी बेनिफिट हैं। जो आपका ये साइड का फैट होता है ये रिड्यूस होता है। करना क्या है, बहुत सिंपल आसन है। ऐसे सीधे पैर करके बैठ जाना है। थ्री टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज हो गया मेरा। अब 3 टाइम्स मैं एंटी क्लॉकवाइज करूंगी। स्टार्टिंग में आपको 3 टाइम्स करना है, और जब भी आपकी बॉडी अच्छे से काम करने लगती है तो आप इसको 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। आप 2 बार कर लीजिए, सफिशिएंट है ये आपके लिए। इसी तरीके से बहुत सारी योगा और आसना हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में या डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ये जो मैं आसन बता रही हूँ तो इससे क्या है, आपका ये वाला जो फैट है ना वो रिड्यूस होता है।
पहले की फ़ोटो और वीडियोस में आपने देखा होगा कि मेरा काफ़ी फैट बढ़ा हुआ था और फिर इस तरीके से मैंने अपना रिड्यूस किया है। और अगर आप करते रहोगे तो ही आपका फैट कम रहेगा, नहीं तो आप फिर से मोटे हो जाओगे, क्योंकि हम लोग की जो स्टीरॉइड चलती है ना उससे बहुत जल्दी हम लोग का वेट गेन होता है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि 10 डेज में 1-2 किलो आपका वेट गेन हो जाएगा। तो आपको योगा एक्सरसाइज वगैरह करते रहना है। यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टहल सकते हैं। वॉक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, टहलने से भी बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस होता है। एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और मैं आपको बता देती हूँ, जो कि मुझे अब याद आ गई है तो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। ये आपका जो ब्रेस्ट फैट है ना, इसको कम करने के लिए स्पेशली फीमेल्स बहुत परेशान होती हैं कि सब कुछ कम हो रहा है पर ये एरिया आपका कम नहीं हो रहा है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ये तो करनी है। इसके बाद में एक ये भी आप कर सकते हो। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ खास नहीं करना है आपको। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में 10 टाइम्स करना है, फिर आपको अच्छा लगे तो आप इसको 30 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो ऐसे 3 की सेट बना लीजिए 10-10 के, तो आप ऐसे आपको 30 टाइम्स हो जाएगा। अब बहुत जल्दी फैट दिखना स्टार्ट होता है और आपका भी अगर जल्दी से फैट दिखना स्टार्ट हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में थैंक यू ज़रूर बोलिए। और इसी के साथ अभी मैं इतने ही बना रही हूँ, आगे और वीडियोज़ मैं बना के डाल दूँगी योगा और